चलिए शुरू करते हैं कक्षा। यदि आप में से कोई रिकॉर्डिंग कर सकता है ऑडियो के साथ कृपया कर लीजिए। बिजली विद्युत संबंधी समस्या का बहुत सामना करना पड़ रहा है आजकल। यदि कोई कर सकता है कर लीजिए ऑडियो के साथ। बिना ऑडियो के मत कीजिएगा, उससे ज्यादा दुख होता है। ठीक है, पर उसमें ऑडियो नहीं है। तो आइए जी शुरू करते हैं, पहले कल वाला ही करते हैं। आइए जी। यही प्रश्न था जी आपका। चलिए जी, आरंभ करते हैं फिर यहीं से। इसमें बहुत सारे छात्र अर्थ नहीं बना पाए, एक शैली शब्द हर कोई लिख रहा था। जीवन शैली लिखो फिर तो समझ भी आता है। शैली सिर्फ लिख रहे हो उसका कोई अर्थ नहीं है जी। समझ रहे हो? आप सबने इसके उत्तर में शैली लिखा है, माफ कीजिए। 6 छात्र हैं जिनका होमवर्क चेक नहीं हुआ है, बाकी सबका हो चुका है आप में से। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है, एक संदीप जी है, मुझे नाम भी याद है, अंकिता जी है, 4 छात्र और हैं। कोई चिंता नहीं, आपका रात तक हो जाएगा, बाकी सबका होमवर्क चेक हो चुका है जी सारा। ठीक है। तो शैली शब्द सबने लिखा होमवर्क में, जब मैंने देखा। आप उसको स्पष्ट नहीं कर पाए। कोशिश कीजिए और समझ तो आए आप कहना क्या चाहते हो। सिर्फ शैली आप पढ़ के देखो, बताइए आपने शैली किस क्या लिखना चाहते थे आप शैली के स्थान पर। टाइप कीजिए सारे छात्र कि आप शैली कहना क्या चाहते थे शैली शब्द के द्वारा। वो मैं समझ नहीं पाया आपका उत्तर पढ़ के, किसी भी छात्र के उत्तर में मैं वो शब्द को समझ नहीं पाया, इसलिए किसी को 12 अंक नहीं मिले। तो लेखन शैली तो ठीक है, सिर्फ शैली लिखा, उसका क्या वहां पे आप कहना क्या चाहते हो। यहाँ पे आप बताओ मुझे। द absurdity of this conception brings home to us the second aspect of style। आपने स्टाइल को शैली लिखा, पर कौन सी शैली का एस्पेक्ट, दृष्टिकोण आपके सामने आ रहा है, बताइए। गूगल से बस देखा ही है, समझने की कोशिश नहीं की। वैभव जी आपका नहीं हुआ, 6 छात्रों का नहीं हुआ, बाकी सबका तो हो गया है। ठीक है। हाँ जी बोलिए वैभव जी। शायद आपका स- हो गया, मुझे पता नहीं है, श्योर नहीं है। नहीं सर, ये वाला नहीं हुआ था, वो G20 वाला करा था सर। मैं पूछ रहा था, हम स्टाइल को तौर तरीके लिख सकते हैं? बिल्कुल जी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में, एग्जेक्टिव में, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। वी कैन नॉट कंसीव टू men born with the same physical mental and moral nature, माफ कीजिए इसमें स्पेस नहीं है, at the same moment under precisely the same conditions and using the same language। हम ऐसे दो व्यक्तियों की कल्पना नहीं कर सकते। कंसीव को कल्पना ही लिखा ना आपने, या कुछ और लिखा। ठीक है, यदि कुछ गलत शब्द लिखा हो तो मैंने हटाया होगा, वरना सबने कल्पना ही लिखा है, जहां तक मैंने लिखा है ठीक लिखा है, लिखिए। एक ही समय पर। We cannot conceive two men with the same physical, mental, moral nature at the same time। लिखिए, एक ही समय पर। एक ही समय पर। बिल्कुल। समान परिस्थितियों में
एक ही समय पर बिल्कुल, मैंने प्रिसाइज़ली को सटीकता होता है जैसे प्रिसाइज़ली, पर यहाँ पे बिल्कुल शब्द आएगा। सटीकता से नहीं आ सकता शब्द परिस्थितियों में। सटीक परिस्थितियों में फिर वो समान सटीक अच्छा नहीं लगेगा, वो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो मैंने प्रिसाइज़ली को बिल्कुल लिखा, सेम कंडीशन, एक ही समय पर बिल्कुल समान परिस्थितियों में समान भाषा का प्रयोग करने वाले एक ही समय पर बिल्कुल समान परिस्थितियों में समान भाषा का प्रयोग करने वाले दो व्यक्तियों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं, जिनका जन्म जिनका जन्म एक समान जिनका जन्म एक समान शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, बौद्धिक तथा नैतिक स्वभाव के साथ हुआ है। ठीक है जी? एक ही समय पर ये छात्र आके वापस चले गए, मैं उनको ऐड नहीं कर पाया, कोई चिंता नहीं। एक ही समय पर बिल्कुल समान परिस्थितियों में समान भाषा का प्रयोग करने वाले दो व्यक्तियों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिनका जन्म एक समान शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक स्वभाव के साथ हुआ हो। मैं पढ़ के समझ आया मैं कहना क्या चाहता हूँ? ये संभव ही नहीं है, आप ऐसे भी शुरू कर सकते थे। यह संभव ही नहीं है कि एक ही समय पर बिल्कुल समान परिस्थितियों में समान भाषा का प्रयोग करने वाले दो व्यक्तियों का जन्म हो जाए, जिनका जिनके शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक स्वभाव एक जैसे हों। यदि मैं ऐसा लिखता तो और भी स्पष्ट हो जाता, परंतु मैंने जैसे आपने लिखा वैसे लिखने की कोशिश की है और इसको पढ़ के यही समझ आ रहा है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि एक ही टाइम पे 2 व्यक्ति पैदा हों और उनमें सभी गुण एक जैसे हों। ठीक है जी? They would be identical and everything they utter would be clothed with exactly the same word. लिखिए, they would be identical, वे समान होंगे, एक दूसरे के पूरक भी लिख सकते हो आप, ठीक है? वह एक समान होंगे, कॉमा एवं शब्द कॉमा के बाद कभी नहीं प्रयोग होता, पता है ना सबको? और तथा इनसे पहले कॉमा नहीं आ सकता, तो उसका प्रयोग बाद में करो या फिर कॉमा ना लगाओ, वरना गलत हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में ऐसा होता है कॉमा के बाद एंड लिखाओ, हिंदी भाषा में नहीं। ठीक है? वह एक समान होंगे, वह जो भी कहेंगे उस बात में सभी शब्द समान क्रम में होंगे। बताइए ठीक लिखा है ना? वुड बी क्लोथ विद एग्जैक्टली द सेम वर्ड, जैसा बोला
क्रम भी शब्दों का एक ही है, मतलब एक ही बात बोल रहे हैं दोनों। ठीक है। तो ये कहना चाहता है यहाँ पर, वह एक समान होंगे, वह जो भी कहेंगे उस बात में सभी शब्द समान क्रम में होंगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ मैंने खाना खाया, मेरे जैसा कोई व्यक्ति यही बात बोल रहा है, वो दिखता भी मेरे जैसा है। ठीक है। उसके शब्दों के बोलने की जो शैली है वो एक जैसी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी के बाद लिखा गया है, द absurdity ऑफ दिस कंसेप्शन। ठीक है। लिखिए, कंसेप्शन को क्या लिखा आपने? विचार। विचार, बहुत बढ़िया। और क्या शब्द लिख सकते हैं? अवधारणा। अवधारणा, बहुत बढ़िया। और एब्सर्डिटी, धारणा लिख सकते हो। अर्थहीन। अर्थहीनता, बेतुकापन। बेतुकापन लिख सकते हो, पर सर जज की कलम से इतना अच्छा नहीं लगेगा ये शब्द, अर्थहीनता लिख लो। विचित्र। ठीक है। विचित्रता, हाँ विचित्रता लिख सकते, विचित्र नहीं विचित्रता। ठीक है, लिखो। इस विचार की अर्थहीनता, इस विचार की अर्थहीनता, लेकिन एस्पेक्ट ऑफ स्टाइल, स्टाइल है यहाँ पे। तो शैली उन्होंने बताया, लेखन शैली होता है जैसे वैसे शब्द लिख सकते हो। ठीक है। भाषा शैली लिख सकते हो यहाँ पे। और लिख सकते हो, आगे पढ़ लो एक बारी जल्दी जल्दी। पर्सनैलिटीज है। लिखिए, इस विचार की अर्थहीनता, व्यवहारिक शैली के दूसरे पक्ष को हमारे सामने लाती है। आपने आस्पेक्ट को, दृष्टिकोण, सब कुछ लिखा है, वो भी ठीक है। मैंने पक्ष लिखा, आस्पेक्ट को कोई बुराई नहीं है, पहलू भी लिख सकते हो, सब ठीक है, समझ गया जी। इस विचार की अर्थहीनता व्यवहारिक शैली के दूसरे पहलू को हमारे सामने लाती है। Style is not merely a sign of those national qualities which are generic to established language and which constitute the so-called genius of race। बहुत अच्छी पंक्ति है, लिखिए। स्टाइल इज नॉट नेशनल क्वालिटीज, यहाँ पे नेशनल क्वालिटीज राष्ट्रीय गुण है, बताइए। यहाँ पे नेशनल कंट्री की बात नहीं है, क्षेत्र की बात कर रहा है, समझ गए? क्षेत्रीय गुण, जहाँ आप रहते हो वहां के आपके अंदर गुण आ जाते हैं ना। पहाड़ों में रहोगे पहाड़ की भाषा बोलोगे, मैदान में रहोगे मैदान की भाषा बोलोगे। तो यहाँ पे नेशन, क्षेत्र की बात की गई है, कंट्री की बात नहीं की नहीं। तो थोड़ा सोच के लिखिए ताकि उसका उत्तर जो है एक बार में पढ़ के समझ आए। ठीक है, लिखिए। Style is merely sign of the language which are generic to established language। लिखिए, व्यवहारिक शैली। व्यवहारिक शैली क्यों लिखा, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। व्यवहारिक शैली केवल उन क्षेत्रीय विशेषताओं, अगर मैंने यहाँ पे क्वालिटीज को विशेषताओं लिखा, किसी को बुरा तो नहीं लगा? गुणों भी लिख सकते हो, गुण विशेषता ही होते हैं। ठीक है। तो व्यवहारिक शैली केवल उन विशेषताओं, क्षेत्रीय विशेषताओं का प्रतीक नहीं है, चिन्ह भी लिख सकते हो, साइन को। व्यवहारिक शैली केवल उन क्षेत्रीय विशेषताओं की प्रतीक नहीं है, आप कीजिए। नोट विच आर जेनेटिक टू एस्टेब्लिश लैंग्वेज, जो जो
उस क्षेत्र की भाषा के निर्माण हेतु सामान्य है। इसको अपने अलग ढंग से लिखा है सबने, मुझसे कोई चिंता नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको अर्थ देने की, शब्द भी सारे प्रयोग कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कुछ छोड़ रहा हूँ। परंतु समस्या कहाँ पे आई है, आपने एक बार गूगल का शब्द देखा, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश की। ऐसा मत कीजिए, हाँ, कम कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ पूरा उत्तर लिखना आवश्यक नहीं है, पर आपके उत्तर का अर्थ हो ये आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, व्यवहारिक शैली केवल आप यहाँ पे व्यवहार के स्थान पर और शब्द भी लिख सकते थे, मैंने बताया आपको, जीवन शैली लिख सकते थे। व्यवहारिक शैली केवल उन क्षेत्रीय विशेषताओं का प्रतीक नहीं है जो उस क्षेत्र की भाषा के निर्माण हेतु इस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाएं होंगी जो वहां पे बोली जाती हैं, तो ये विद्यमान लैंग्वेजेस नहीं है, भाषाएं नहीं है। इस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज जो उस क्षेत्र में मौजूद है पहले से। समझते हो ना सभी इस बात को? यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड का अर्थ स्थापित होना नहीं है, क्षेत्र में स्थापित भाषाएं लिख सकते हो आप। समझ गए जी? प्रचलित लिख सकते हो। निर्मित, हाँ, क्षेत्र की निर्मित भाषाएं लिख सकते हो, बिल्कुल सही रहेगा, क्षेत्र में निर्मित भाषा। ठीक है। एंड विच कंस्टिट्यूट द सो कॉल्ड जीनियस रेस, जो तथाकथित जो तथाकथित जीनियस ऑफ रेस, जीनियस को बुद्धिमान लिख सकते हो आप, जो तथाकथित बुद्धिमान जाति लिख सकते हो, नस्ल लिख सकते हो, प्रजाति गलत लिखा है सही लिखा है बताइएगा, ये तीनों शब्द लिख सकते हो। ठीक है, प्रजाति सही लिखा है या गलत लिखा है, सबको देख देख के पता चल गया होगा ये तो। ठीक है, जो तथाकथित जाति नस्ल प्रजाति का निर्माण करती है। ठीक है, तो विषय भाषा से भी ये देखा जाता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। ठीक है, और भाषा के लिए वो बात सामान्य है, परंतु यदि आपकी भाषा अच्छी है, आपको व्याकरण पूरी पता है, तो आपके क्षेत्र में समझदार लोग ज्यादा रहते हैं, ये माना जाता है। तो भाषा की तरफ इशारा किया गया है, संकेत किया गया है। इट इज ऑल्सो द साइन ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, पर्सनल क्वालिटीज से ही मैंने व्यवहारिक गुण लिखा वहां पे। स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द जीनियस ऑफ अ मैन, लिखिए। ये ये खास विशेष भी लिख सकते हो, मनुष्यों हेतु निजी गुणों का भी प्रतीक है, विश्व जो ये खास मनुष्यों हेतु निजी गुणों का भी प्रतीक है, विशेष मनुष्यों हेतु या विशेष प्रजाति हेतु भी लिख सकते हो, निजी गुणों का भी प्रतीक है, जो मनुष्य की विशेषताओं का निर्माण करती है। क्योंकि भाषा लिखा था, तो करती है अंत में आएगा, करता है नहीं। ठीक है, पिछली वाली लाइन के साथ साथ लिख रहे हो ना आप तो, अलग अलग टोन लिख रहे हो तो पढ़ो।
यहाँ पे मैंने करती है क्यों लिखा सबको पता है ना? ठीक है, आगे आइए जी। व्हाटएवर अ मैन अटर्स फ्रॉम हिज हार्ट एंड हेड इज द इंडेक्स ऑफ हिज कैरेक्टर। बहुत आसान है, लिखिए। मनुष्य अपने हृदय, यहाँ पे जिसने हृदय लिखा मैं समझ गया उसने गूगल की सहायता नहीं ली। आपने दिल लिखा मैं समझ गया। मनुष्य अपने हृदय एवं मस्तिष्क से, मनुष्य अपने हृदय एवं मस्तिष्क से जो कुछ भी कहता है वही उसके चरित्र का। इंडेक्स को आपने क्या लिखा? प्रतीक लिख सकते थे, सूचक लिख सकते हो। सूचक इतना अच्छा नहीं है। और बताइए, इंडेक्स पैम, क्या होता है? पैमाना सर, यस, पैमाना। हाँ, उर्दू का शब्द है सर। और शब्द किसी के मन में? बताइए। पैमाना, तीनों शब्द लिख रहा हूँ। गूगल पे आपको मिलेगा सूचकांक। आप लिख सकते थे, मैंने क्या बताया आपको, कौन सा शब्द? प्रतीक। या फिर सबसे अच्छा शब्द है मानक। मानक होता है जी, स्टैंडर्ड। ठीक है, मानक है। सबका उत्तर हुआ? सर तो मुझे मापदंड। मापदंड नहीं आएगा सर। दर्पण लिख सकते हो, चल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा उत्तर बनना चाहिए था? परीक्षा में आ चुका है, प्रीवियस ईयर एग्जेक्टिव के पेपर में देख पाओगे इस प्रश्न को। ऐसा प्रश्न क्यों दिया जाता है कि टीचर ने क्या किया, किसी के भाषण उठाया जो उसको अच्छा लगता होगा, उसके भाषण के बीच में से कुछ भी उठा के पेपर में डाल दिया, ये देखने के लिए कि आप उसका अनुवाद कैसे करते हो। जबकि यहाँ पे कई शब्दों का अर्थ आप सीधा सीधा लिखते तो गलत चला जाता, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, समझ आया सबको? वैभव जी प्रश्न पूछे जल्दी। सर एक मेरी प्रजाति बता देते, शुद्ध कैसे होगा, आपने अंडरलाइन करा होता। किसी ने नहीं किया प्रजाति? ठीक, बताओ। जाति के आगे प्र लगाया है सर। कोई चिंता नहीं, होमवर्क लिख लो इसको। मतलब जाति के आगे मैंने प्र लगाया है सर। प्र का अर्थ सबको पता है क्या होता है? प्र, सर जैसे सबसे। प्रविशेषण है आपके पास। ठीक है, तो प्र शब्द आप लगाते हो उस पे और ज्यादा, क्या कह सकते हो, बढ़ाने के लिए, उस शब्द को बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए, अतिशयोक्ति के जैसे। ठीक है जी, बताइए, समझ गए? अब प्रजा पे मत लगाना, प्रजा छोड़ दोगे, निकाल दोगे। जैसे प्रजाति से प्र हटाओ, जाति बचेगा। प्रविशेषण से प्र हटाओ, तब विशेषण बच जाएगा। प्रजा से प्र हटाओ, कुछ नहीं बचेगा जी। बताइए, समझ गए सभी? आगे आइए जी। तो प्रजाति अच्छा शब्द रहता, इसके नीचे से मैं हटा देता हूँ। ठीक है सर, संतुष्ट है आप? इसने कहा गूगल कर लो यार, क्या चिंता है, उत्तर मिल जाएगा आपको। आइए जी, शुरू कीजिए इसका उत्तर। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके पास है पूरे 12 मिनट। और ऐसा प्रश्न तो अब आपको आसान लगना चाहिए, पिछले एक हफ्ते से हम ये कार्य कर रहे हैं। 15 मिनट ले लीजिए और बताइए, क्योंकि इसके बाद होमवर्क जो होगा वो नीरज चोपड़ा जी पे होगा।
ये आज मैंने आपको डिसिप्लिन वाला होमवर्क देना है, हाँ, वो करेंगे आप, नीरज चोपड़ा जी वाला, बाद में देख लेंगे। हुँ, कीजिए जी।
4 मिनट शेष है जी आपके पास। ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको आसान लगना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल लगना चाहिए। हाँ, कुछ-कुछ शब्द आपको परेशान करेंगे, वो कर लेंगे। उसको आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं बैचलर, मास्टर्स, उसकी कोई चिंता नहीं है। पर बाकी तो अच्छे से कीजिए। और ये चेक नहीं होगा आपका, चेक दूसरा होगा। ये हम मिल के करेंगे अभी। इसमें कई शब्द आपको नए पता चलेंगे आज। बहुत बढ़िया जी, 2 मिनट पहले कर लिया, शाबाश।
बढ़िया। 1 मिनट शेष है जी बाकी छात्रों के पास। बहुत बढ़िया जी। समय भी हो गया है। आइए उत्तर शुरू करते हैं जी। अपनी गलतियाँ आप निकालेंगे इसमें। आपका होमवर्क आज 2 अनुवादों के बराबर होगा, जो आज तक का सबसे कठिन अनुवाद है। वो आप आज होमवर्क में करोगे, वो करेंगे भी क्यों कक्षा में, बहुत अच्छा अनुवाद है। कल्पना चावला was born on 17th March 1962 in a पंजाबी हिंदू फैमिली इन करनाल, हरियाणा। देखिए, कल्पना चावला का जन्म, यदि आपने कल्पना शब्द गलत लिख दिया, 10 अंक तो भूल जाओ। ठीक है। सतारह मार्च 1962 को करनाल। हरियाणा शब्द बहुत छात्र गलत लिख रहे हैं, ई की मात्रा लगा ही नहीं रहे। ठीक है, तो वो गलती मत कीजिए। किसी राज्य की परीक्षा देने जा रहे हो, उसी राज्य का नाम गलत लिख दो उसको। हाँ, कल्पना चावला भी लिख सकते हैं, कल्पना चावला भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। हरियाणा में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। हिंदुओं में बड़ी ओ की मात्रा आती है, छोटे ओ की, क्योंकि मात्रा बदल जाती है। मैंने आपको लिखवाया था ना, जब बहुवचन बनेगा तो हिंदुओं में छोटे ओ की मात्रा आएगी, बड़े ओ की मात्रा नहीं आएगी। ठीक है। शी वॉज बोर्न इन ए वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी बट शी ब्रोक सन। देखो, उनका जन्म, शी वॉज बोर्न इन वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी, उनका जन्म बहुत रूढ़िवादी शुद्ध शुद्ध में आ सकता है, समाज में हुआ था। परंतु परंतु उन्होंने भारतीय मूल की, इंडियन बोर्न आएगा, भारतीय मूल, ना कि भारत में जन्मी। भारतीय मूल आप किताबों में पढ़ते हैं ना, अखबार में पढ़ते हैं, भारतीय मूल के आपके सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के, इनका नाम लिया जाता है, भारत में पैदा हुए हैं। उन्होंने सर भारतीय भारतीय मूल के। वंशी। हाँ जी। भारतीय वंशी। नहीं सर, नहीं। गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, वंशी तो एक कुल में होता है सर, जैसे रघुवंशी, यदुवंशी। उन्होंने भारतीय मूल की पहली महिला एस्ट्रोनॉट होता है, अंतरिक्ष यात्री बनकर सेवरल ट्रेडिशन, कई परंपराओं को तोड़ा था।
ट्रेडिशंस है, ट्रेडिशन, कई परंपराएं तोड़ी थी। ठीक है जी। शी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग फ्रॉम टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल। उन्होंने अपनी स्कूलिंग को आपने क्या लिखा? उल्लंघन। उल्लंघन किस शब्द के लिए है? उल्लंघन नहीं किया, ब्रोक उल्लंघन नहीं है। उल्लंघन तो नेगेटिव सेंस में होता है, यहाँ पे तोड़ा आएगा। ठीक है, उल्लंघन नहीं आ सकता। शी कंप्लीटेड स्कूलिंग फ्रॉम, उन्होंने अपनी शिक्षा, मूल शिक्षा भी लिख सकते हो। उन्होंने अपनी शिक्षा टैगोर बाल निकेतन, सीनियर सेकेंडरी को सीनियर सेकेंडरी लिखा है या और कुछ लिखा है? विद्यालय से पूरी की। सीनियर सेकेंडरी भी लिख सकते हो, उच्च माध्यमिक शिक्षा भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ गया जी। टैगोर बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, आगे लिखिए जी। तो सीनियर सेकेंडरी भी लिख दो। सीनियर सेकेंडरी लिख लीजिए जी। ठीक है जी। ड़ के पाँव में बिंदु नहीं आएगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नाउन सेम लिखेंगे, लिख सकते हैं तो आपकी इच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हेमंत जी, आप क्या कहना चाहते हैं? लिख सकते हो, सेम भी लिख सकते हो, मैंने कहा आपको, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि रिक्त वरिष्ठ को भी लिखा माध्यमिक हुआ है। लिख सकते हैं, वरिष्ठ वरिष्ठ माध्यमिक। माध्यमिक, हाँ लिख सकते हो तो। पर वरिष्ठ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वरिष्ठ ज्यादातर बड़े लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, बच्चों के लिए नहीं। तो यहाँ पे सीनियर वरिष्ठ नहीं है, सीनियर सिटीजन वाला नहीं है, यहाँ पे सीनियर उच्च है। ठीक है जी। हायर, सीनियर को मैंने हायर लिख दिया तो कोई समस्या नहीं है। आगे आइएगा। ग्रोइंग अप, कल्चना चावला वेंट टू लोकल फ्लाइंग क्लब्स एंड वॉच प्लेइंग विद हर फादर। बहुत आसान वाक्य था, आशा करता हूँ ये सबका ठीक होगा। ग्रोइंग अप को क्या लिखा हो? बड़े होते हुए, बड़ी होकर, बड़े होने पर। बड़े होने पर। लिखो, बड़ी होकर। चावला या कल्पना चावला भी लिख सकते हो, कोई चिंता नहीं है, उनका निकनेम लिखा है तो उनके पिताजी का भी यही होगा, तो कल्पना चावला लिख सकते हो। चावला अपने पिताजी के साथ स्थानीय लोकल फ्लाइंग क्लब उड़ान संघ में हवाई जहाज या विमान लिख सकते हो, अगर एक ही शब्द लिखना है कि विमान हवाई जहाज पे कहते हैं। ठीक है, विमान देखने जाती थी। ठीक है जी। तो गई थी जाती थी लिख सकते हैं, बड़ी होकर पूरा सेंस वही बन रहा है, गई थी जाती थी। शी शी डज दिस, डिड दिस, माफ कीजिए। ठीक है, वेंट लिखा है, सेकंड फॉर्म है, थी ही रहेगा। आगे है आफ्टर रनिंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बैचलर को हिंदी में क्या कहते हैं? बैचलर लिख सकते हैं, परंतु इसका भी अच्छा शब्द है, तीन शब्द लिख लीजिए। बैचलर को लिखिए।
स्नातकीय डिग्री होता है उपाधि। बताइए, समझ गए? बैचलर्स डिग्री। और मास्टर हो या मास्टर्स तो होती है स्नातकोत्तर। शुद्ध लिखते हैं पहले ही। ठीक है, स्नातकोत्तर है, मास्टर्स डिग्री, बैचलर है। स्नातक बैचलर होती है, मैंने बैचलर्स लिखा इसलिए स्नातकीय लिखा। सिर्फ बैचलर होता स्नातक, मास्टर स्नातकोत्तर। ठीक है जी। तो बड़ी होकर चावला के पिताजी विमान देखने जाती थी, आगे बैचलर शब्द आया, इसलिए लिखा है आपको। आफ्टर अर्निंग ए बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया, लिखिए। पंजाब इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग लिख सकते हैं, इंजीनियरिंग के लिए शब्द है पर वो इतना अच्छा नहीं लगता अनुवाद में। तो हाँ, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, आप कॉलेज को कॉलेज भी लिख सकते हो। एक और शब्द लिखवाया मैंने आपको पहले, याद होगा, महाविद्यालय। महाविद्यालय। ठीक है, अब तो यूनिवर्सिटी बन गया, अब तो विश्वविद्यालय बन गया है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। देखिए, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, आप ऐसे लिखोगे जी, ध्यान से देखना। ठीक है, कॉलेज, ऊपर ये जो चिन्ह है चंद्र बिंदु जैसा, ये बताता है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग को क्या लिखा आपने? कौन सी इंजीनियरिंग? वैमानिक। जर्मानिक नहीं जी। और बताइए, तो बताना चाहेगा या मैं लिख दूं? अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट को अगर अंतरिक्ष यात्री लिख रहा हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ? पता चल गया सबको? ठीक है, एरोनॉटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद पश्चात भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। पश्चात पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज भारत लिखना चाहिए था, माफ कीजिए, मैंने नहीं लिखा, बाद में लिख दूंगा अगले में। बताइए कि प्रश्न है, रह गया तो कोई चिंता नहीं है। पश्चात, तो उपरांत, बाद, सब ठीक है। स्नातक में स आधा नहीं आएगा। नहीं सर, स्नातकोत्तर में है, स्नातक में स आधा नहीं है। ठीक है जी, समझ गए? एक बार चेक भी कर लीजिए यदि मैं गलत हूं, पर जहां तक मुझे शुद्ध शुद्ध में शब्द याद है यहाँ पे। ठीक है, स्नातकीय यदि आप लिखते तब आप ठीक होते। सर ये पश्चात एक बार सही से लिख देना। क्या समझ नहीं आया फिर इसमें, बताओ? तो के पाँव में हलन। नहीं सर, आधा श्योर नहीं समझ आ रहा था। पूरा लिखना चाहते हैं? समझ गए जी, बताओ। जी जी। पश्चात, अब भारत नहीं लिखा, माफ कीजिए, भूल गया, भूल क्या गया, लिखते लिखते रह गया। तो या तो भारत ऐसे लिखो कि गलत ना लगे, या फिर बताया मैंने आपको, कोई चिंता नहीं है। चावला मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स इन 1982 एंड obtained मास्टर डिग्री इन, लिखिए। चावला वर्ष 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई। गई, य से आएगा, क्रिया है। तथा
अर्लिंगटन, में, टेक्सास विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। यहाँ पे अर्लिंगटन ही जो गलती हो सकती थी, कटिंग का कारण बन सकती थी, वो हो सकती थी आपसे, कि आप अर्लिंगटन बाद में लिखने जाते, वो फिट ही नहीं बैठता इसमें। ठीक है, बाकी तो सारा ठीक है। सर मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस नहीं था? ओहो, माफ कीजिएगा, मुझे वापस ऊपर जाना पड़ रहा है, तो शब्द मेरा रह गया। वो यहाँ पे आता जी, ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरा ऊपर चला गया, फिर ऊपर देखना पड़ता है जब यहाँ तक पहुंच रहा हूँ। उन्होंने, आपने लिखा था ये सबने। ठीक है, मुझसे गलती हुई है, माफी चाहता हूँ आपसे। और ये ऊपर नीचे छोटे छोटे वाक्य लिखता हूँ। साइंस, मास्टर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोस्पेस में, ठीक है, फिर से वही है। अंतरिक्ष विज्ञान में बस यही बदलाव होता है। पढ़ लेता हूँ दोबारा। मास्टर्स ऑफ साइंस डिग्री इन एरोस्पेस, इंजीनियरिंग की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है जी, अब ठीक है, माफ कीजिएगा ऊपर नीचे जाने की वजह से। साइंस डिग्री इन एरोस्पेस, मास्टर ऑफ साइंस डिग्री अंतरिक्ष विज्ञान में। ठीक है, और मास्टर्स को मैंने लिखा आपका स्नातकोत्तर। अब बताइए कोई प्रश्न इसमें। ठीक है जी, दो पंक्तियां रह गई हैं बस, ये बहुत आसान है। शी वेंट टू शी वेंट ऑन टू अर्न सेकंड मास्टर डिग्री है एंड पीएचडी। पीएचडी को क्या लिखा, टाइप कीजिए जब तक मैं उत्तर लिखता हूँ। पीएचडी भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ज्यादा अच्छा तो पीएचडी ही है। यदि फिर भी कुछ लिखा तो बताइएगा। उन्होंने वर्ष 1986 में दूसरी स्नातकोत्तर उपाधि किस विषय में है, ये एक साथ ही आएगा, तथा पीएचडी ऐसे भी लिखिए, या फिर पीएचडी ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मैं आपको उत्तर बता दूं, पीएचडी सबसे आसान है, यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर क्या लिखोगे बताइए। पी से क्या होता है, फिलोसफी। डॉक्टरेट, हाँ डॉक्टरेट लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। पीएचडी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो दर्शन शास्त्र की उपाधि, विषय में दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। ठीक है, तथा पीएचडी की उपाधि कोलोराडो विश्वविद्यालय। अब यदि कोई छात्र विश्व ऐसे लिखता है वो भी ठीक है। कभी आपने ऐसे विश्व देखा है, जो मैंने दूसरा लिखा है, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। विद्यालय बोल्डर के
अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में। प्राप्त की थी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, उन्होंने वर्ष 1986, वर्ष मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में सीधा 1986 लिखूंगा इतना अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने वर्ष 1986 में दूसरी स्नातकोत्तर उपाधि तथा पीएचडी की उपाधि कोलोराडो विश्वविद्यालय से बोल्डर से अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में प्राप्त की थी। तो ये एक अच्छा अनुवाद है जो आप कर सकते थे। होमवर्क करें इसे, बताइए, कोई प्रश्न है पूछ लीजिए। यदि प्रश्न है पूछिए, अन्यथा आपका होमवर्क आपकी सुनते ये रहा जी, जो आधे घंटे का काम है। पेपर में ऐसा अनुवाद है तो आपको आधा घंटा बचाना पड़ेगा अंत में, और शुरू मत करना इससे, वरना 60 अंक एक सपना हो जाएगा आपके लिए। आइए जी, ये है आपका अनुवाद, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके ग्रुप में भी ये भेज देता हूँ। जतिन जी प्रश्न पूछिए। सर वो बस स्नातक की स्पेलिंग ही पूछनी थी। एक्चुअली फॉर्म में भी आधा सा लिखा होता है और मैं पेपर चेक पे कर भी आधा लेता सा। हूँ तुम्हारा, चेक कर लेता हूँ। स्नातक मैंने लिखा भी पढ़ा है स्कूल में भी। एक मिनट देखिए, स्नातक आधा है, आधा है। बिल्कुल जी, आप ठीक हो, माफ कीजिए, मुझसे गलती हुई है जी, मैंने अभी चेक कर लिया है। स्नातक का अर्थ क्या है फिर? आपके वाला स्नातक तो आधे सौ से ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, स्नातक आधा सौ कीजिए जी सभी छात्र, उसमें ठीक कर लीजिए, बाकी होमवर्क शुरू कर दीजिए। आधे घंटे लेंगे आप इसके लिए, ठीक है, आधे घंटे से पहले नहीं होगा ये, चाहे मैं भी कोशिश करूँ इसके लिए। और इसमें 2 अनुवाद आ जाएंगे आपके, क्योंकि इससे आधा अनुवाद ही पिछली बार पूछा गया था, आधे से भी कम। ठीक है, तो शुरू कर दीजिए। 8:30 बजे, 8:35 तक आप मुझे होमवर्क भेज दीजिए। ठीक है, और एक आदत बनाइए कि आपका होमवर्क मुझे कल सुबह 11 बजे से पहले ही मिले। ज्यादातर छात्र क्या करते हैं, मुझे होमवर्क जानबूझकर देरी से भेजते हैं कि हमारा सबसे पहले चेक होगा। इस विचारधारा से आपका कोई भला नहीं होने वाला, मैं भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जानबूझ के कोई काम मत कीजिए। आप जब भी करें कल 11 बजे से पहले कीजिए और मुझे भेजिए सुबह। तो जब मैं चेक करने बैठता हूँ तो एक बार में हो जाता है, वरना होता है एक छात्र के 2 पेज चेक कर दिए, फिर से उसका एक पेज आ गया, तो कई बार वो फिर दोबारा नहीं होता, तो उससे समस्या होती है आपके लिए। तो कोशिश कीजिए कक्षा 8:30 बजे तक होती है, 8:30 बजे तक काम करके भेज दिया जाए, ताकि रात को भी आधे छात्रों की हो जाए और आधे सुबह अपना काम निपटा लें जो 11 बजे तक भेजेंगे। तो शुरू कीजिए, समाप्त कीजिए, फिर कक्षा से अवकाश ले सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का।